हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हैशटैग एनलाइटनमेंट। तो हमने लास्ट टाइम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का हमने कॉन्सेप्ट स्टडी किया था और सम भी किए थे। क्वेश्चन नंबर 14 है। चलो अब हम शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो मेरे साथ साथ ही आप लिखते जाओ सुपर प्रॉफिट मेथड। टाइटल दे दो सुपर प्रॉफिट मेथड। ये एक मेथड है गुडविल कैलकुलेट करने का। चलो शुरू करें। हाँ सर, शुरू कर दीजिए। चलो सुपर प्रॉफिट मेथड। तो पहले तो गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड का गुडविल का फॉर्मूला क्या है, तो लिखो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय एन बाई बी। अच्छा सर, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? लिखो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट चलो, है ना। नेक्स्ट, ये एवरेज प्रॉफिट जो होता है वो आपको मालूम है सेम एज प्रीवियस जी हम जो सीख चुके हैं। एवरेज प्रॉफिट मतलब टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, है ना। चलो, तो ये सेम एज प्रीवियस। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है सर? तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखो। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय NRR डिवाइड बाय 100, है ना। तो सर ये NRR का फुल फॉर्म क्या है? ये NRR क्या है? तो लिखो NRR इज इक्वल टू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब नॉर्मली रेट ऑफ रिटर्न क्या है? ऑलवेज आपको ये चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। तो इस चीज़ का आपको ज़रा भी टेंशन, जो भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है वो आपको रख देने। यस। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे फाइंड करते हैं सर? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है उसमें कुछ नहीं होता है। ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब अगर आपको 2 साल का दे के रखा है, कभी कभी सब में 2 साल का दे के रखते हैं, तो ये वाला यूज़ करना है। ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय 2 है ना। हाँ सर, कैपिटल एम्प्लॉयड हमने कर दिया। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय किया ये तो हमने। अब कैपिटल एम्प्लॉयड लिख दीजिए। कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करने के 2 तरीके होते हैं। जैसे TS गरेवाल में लिखा है एसेट साइड अप्रोच एंड लायबिलिटी। तो पहले एसेट साइड का समझाते थे। टोटल एसेट्स होती है, उसमें से आपको क्या करना है, आउटसाइड लायबिलिटीज़ जो है उसको माइनस कर दो। फिर सर एग्जिस्टिंग गुडविल उसको माइनस कर दो। फिर सर NTI मतलब नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और कचरा कूड़ा फिक्टिशियस एसेट्स। इसको कचरा बोलते हैं, कुछ काम का ही नहीं है ना, इसलिए इसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। जैसे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है, फिक्टिशियस मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो भी लिखना पड़ता है क्योंकि हमने एडवर्टीजमेंट के लिए, जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। क्योंकि हमने मान लो कि कोई चीज़ को एडवर्टीजमेंट करने के लिए खर्चा किया है, खर्चा थोड़ी बोल सकते उसको एसेट बोलेंगे, क्योंकि हमने जो भी उसमें इन्वेस्ट किया है उसका रिटर्न हमें मिलेगा, लेकिन साल भर के बाद मिल सकता है, 2 साल के बाद भी मिल सकता है, कभी कभी मिल भी नहीं सकता है। इसलिए ये क्या है, एक ऐसा एसेट है जो एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन एसेट्स तो है, इसलिए उसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। ये तो क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है। अब जो कैपिटल एम्प्लॉय जो होता है, और करके लिख देता हूँ, कैपिटल एम्प्लॉय जो होता है वो लायबिलिटी अप्रोच बोलते हैं। चलो, तो लायबिलिटी अप्रोच क्या है? बहुत सिंपल है, कैपिटल प्लस रिजर्व्स, बाकी सेम ऊपर जैसा। आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दो, आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस कर दो,
एग्जिस्टिंग गुडविल माइनस कर दो, ऊपर जैसा सेम टू सेम, एग्जिस्टिंग गुडविल माइनस कर दो, माइनस NTI मतलब नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो, और कचरा कूड़ा जो है उसको भी माइनस कर दो, वो है फिक्टिशियस एसेट। चलो, तो अब सर इतना सारा देख के तो कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये तो बहुत टफ है। नहीं, ये बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है। चलो, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसको ये जो है पूरा, इसको बोलते हैं हम स्टेप 1। क्या बोलते हैं? स्टेप 1, है ना? हाँ सर। यस, जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है इसको फाइंड करने को हम बोलते हैं स्टेप 2। तो मैं दूसरी पेन से बादल बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से ये याद रहे। स्टेप 1 कैपिटल एम्प्लॉय फाइंड करो, स्टेप 2 एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय फाइंड करो। अच्छा सर, स्टेप 3 क्या होता है? हाँ, स्टेप 3 होता है नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करो, है ना? स्टेप 3 है ये। फिर से स्टेप 4, इसमें इतने सारे स्टेप्स है सर। हाँ, स्टेप 4 ये है, एवरेज प्रॉफिट फाइंड करो। स्टेप 5 सुपर प्रॉफिट फाइंड करो, ये है स्टेप 5। और फाइनली फिर आपका आंसर आ जाएगा गुडविल का, है ना? तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 एंड फाइनली फिर आंसर आ जाएगा गुडविल का बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, है ना? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 और फिर गुडविल का आंसर, है कि नहीं? चलो, बहुत बढ़िया है। चलो तब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, है ना, जो है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड का कॉन्सेप्ट हमने कर लिया, अब उसके सम्स करते हैं, है ना? हाँ सर, तो पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाँ सर, द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बेनू इज ₹10 लाख एंड मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, देखो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न मतलब आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया है 15%, मतलब NRR कितना है? 15% है। एनुअल सैलरी टू पार्टनर्स इज ₹60,000। ओके, 2 पार्टनर है अनुज और बेनू, एनुअल सैलरी 60,000 ईच, मतलब हम देखने जाए तो दोनों को 60,000 मिलना चाहिए, पूरे साल का हो गया 1,20,000। चलो, और ये 10 लाख यहाँ पे अनुज और बेनू के लिखे हुए। चलो, और द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, 3 साल का देखे रखा है, 3,60,000, 4,20,000। फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज, ये तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, इस पर स्क्वायर कर दो। एंड 3 ईयर्स एवरेज सुपर प्रॉफिट, मतलब हमको 3 ईयर्स के लिए, मतलब ये हम बोल सकते हैं NYP है। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म, बहुत ईजी है ना? हाँ सर। चलो, तो अब पहले तो हम, मुझे बताओ स्टेप 1 क्या होता है? बताओ स्टेप 1 क्या होता है? सर स्टेप 1 होता है कैपिटल एम्प्लॉय फाइंड करना, लेकिन यहाँ पे हमें कैपिटल एम्प्लॉय फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है ना? फिर हमको सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए बोला है। स्टेप 2 एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय फाइंड करने के लिए बोला है, वो भी हमें ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें दे के ही रखा है ऑलरेडी, है ना? अब आ जाते हैं स्टेप 3। अच्छा, स्टेप 3 क्या था बोलो? स्टेप 3 था नॉर्मल प्रॉफिट, तो मैं NP बोलूँगा। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना? ये इसमें क्या हम करते थे? एसेट साइड अप्रोच, लायबिलिटी साइड अप्रोच, यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं है ना? स्टेप नंबर 2 हमें करना नहीं है ना? चलो, तो स्टेप नंबर 2 क्या था? देखो स्टेप नंबर 2 हम देखते हैं। सो स्टेप नंबर 2 था एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल, तो वो तो यहाँ पे दिया नहीं है, तो इसको भी हमने स्किप कर दिया। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय NRR ऑन 100। अच्छा, NRR दे के रखा है, हाँ सर। अच्छा, एवरेज कैपिटल मतलब कैपिटल कितना एम्प्लॉय, एवरेज भी लिख सकते हो या फिर उसको डायरेक्टली बोल सकते हो आप, कैपिटल एम्प्लॉय बोल सकते हो। चलो, तो कैपिटल एम्प्लॉय कितना है? बिजनेस में कितना पैसा डाला हुआ था उन्होंने? 10 लाख रुपया, है ना? 10 लाख रुपया डाला हुआ था, तो लिख दो सर 10 लाख रुपया इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब ये नॉर्मली यहाँ पे लोग कितना इंटरेस्ट
कमा लेते हैं, 15% कमा लेते हैं, है ना। तो ये हो गया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये हो गया 15 डिवाइड बाय 100, तो ये कितना आ गया 1,50,000। तो अब हमें नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया कि नहीं? हाँ सर, हमें मिल गया नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ सर। चलो स्टेप 4 क्या था सर? स्टेप 4 था एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना। ये तो आपको ऑलरेडी आता है, चलो फाइंड करो। तो फिर एवरेज प्रॉफिट, यस, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, आपको आता है ये, तो हम ले लेंगे 3 lakhs प्लस 3,60,000 प्लस 4,20,000, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट रहेगा। डिवाइड बाय 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 3,60,000, है ना। टोटल करके आप डिवाइड बाय 3 करोगे तो आ जाएगा 3,60,000। अब आता है स्टेप 5। तो स्टेप 5 का क्या होता है बताओ जल्दी। स्टेप 5 होता है सर सुपर प्रॉफिट। अब जब हम सुपर प्रॉफिट फाइंड करते हैं तो ये हमें मालूम होना चाहिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है? तो अब एवरेज प्रॉफिट को हमें कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे 3,60,000, तो अब हम यहाँ पे 1,20,000 माइनस करेंगे, है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं डायरेक्टली यहाँ पे माइनस करेंगे तो उसका डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि डिवाइड बाय 3 होता है ना, इसलिए। तो ये आ गया एवरेज प्रॉफिट माइनस 1 लाख। तो वो तो आपको मालूम है, आप यहाँ पे भी कर सकते हो। 1,20,000 अगर आपने यहाँ पे रख दिया होता डायरेक्टली, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि सैलरी है, ये आ गया 3,60,000। हाँ 3,60,000 आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। अब माइनस आपको सैलरी जो ऑलरेडी आपको देनी है वो 1 ही साल की देनी है ना। तो ये आपको माइनस करना पड़ेगा। 1,20,000, दो पार्टनर हैं, तो 3,60,000 में से 120 माइनस कर देते हैं तो कितना आता है बोलो? माइनस 120, तो आ गया 2,40,000, है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया 2,40,000। अब हमारा स्टेप 5 होता है। स्टेप 5 क्या होता है? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमने जो मेहनत करके निकाला है 2,40,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट भी हमने निकाला था ऊपर। हाँ सर, नॉर्मल प्रॉफिट भी क्या निकाला था हमने? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,50,000, ये रहा। वो 1,50,000 रख दो, तो 2,40,000 माइनस 1,50,000 कितना होता है? चलो कैलकुलेट करो। सर हम तो नहीं कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आ गया 90,000। ओके, तो ये है कि अब हमें गुडविल का फॉर्मूला रखना है ना। हाँ सर, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी जल्दी बोलो। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय NYP, है ना। तो सुपर प्रॉफिट हमने फाइंड किया कि नहीं? ये 90,000। हाँ सर, तो 90,000 और NYP का अमाउंट, NYP कितने के लिए बोला है? वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज, है ना। मल्टीप्लाई बाय हम यहाँ पे कर देंगे 2, तो आ गया 1,80,000 आंसर हमारा गुडविल का, है ना। तो ये जो 1,80,000 है TS करेवाल सर का आंसर भी यही है। चलो, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। चलो, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। हाँ, तो अतुल एंड बीपुल आल हैड अ फर्म in which they had invested 50,000 rupees. On an average, the profits were 16,000. The normal rate of return in this industry is 15%. मतलब नॉर्मली लोग 15% कमा लेते हैं। उन्होंने 50,000 रुपये इन्वेस्ट किया था और प्रॉफिट हुआ है 16,000। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेजेस। देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 years परचेजेस। हाँ, तो परचेज ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस प्रॉफिट इज 15%। चलो 15% भी दे के रखा है, दैट इज ऑन मनी इन्वेस्टेड। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। चलो बहुत ही सिंपल है ये। हमें पूछा है सर सुपर प्रॉफिट मेथड से। हमें क्या पूछा है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल विद द सुपर प्रॉफिट मेथड। चलो, तो सुपर प्रॉफिट फाइंड करने के लिए
क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा स्टेप 1 होता है कि हम कैपिटल एम्प्लॉय फाइंड करें। क्या होता है? स्टेप 1 होता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉय हम फाइंड करें। लेकिन कैपिटल एम्प्लॉय हमें फाइंड करने के लिए हमारे पास एसेट या लायबिलिटी अप्रोच होना चाहिए, तो वो नहीं है हमारे पास, तो वो स्टेप 1 हमें स्किप करना है। अच्छा, स्टेप 2 क्या होता है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय फाइंड करना पड़ता है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय, तो वो हमें फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। स्टेप 3, तो स्टेप 3 क्या होता है? स्टेप 3 होता है सर नॉर्मल प्रॉफिट। क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉय, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉय कितना किया था, कितने रुपए डाले थे बिजनेस में? बिजनेस में जितने रुपए डाले उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉय, है ना। बिजनेस में सर हमने डाले थे 50,000। ओके, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 15% नॉर्मली सब कमा लेते हैं। तो मुझे बताओ ये कितना है? 15, तो ये 0 0 0 0 कट, 15 5 75, तो ये आ गया 7500। आ गया कि नहीं? हाँ सर, 7500 आ गया। तो ये आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। चलो अब आ जाते हैं स्टेप 4 पे। तो स्टेप 4 क्या होता है? तो स्टेप 4 होता है सर एवरेज प्रॉफिट। क्या एवरेज प्रॉफिट होता है कि नहीं? हाँ, तो एवरेज प्रॉफिट हमको क्या लेंगे हम? तो यहाँ पे देखो, ये सब में बहुत ही अच्छे, आप खुश नसीब हो, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट वर 16,000, मतलब एवरेज प्रॉफिट दे के ही रखा है, डेट इज 16,000। हाँ सर। चलो, तो अब स्टेप 5 क्या होता है? बहुत ही ईजी होता है ये तो। स्टेप 5 होता है सर सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मतलब क्या? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। ये नॉर्मल मतलब नॉर्मल प्रॉफिट है, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट तो 16,000 है, 16,000 माइनस 7500, तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना आया? 34,000। 34,000 आया कि नहीं आया ना? 34,000 तो डायरेक्ट आंसर है। तो 16,000 में से अगर हम 17,500 माइनस करते हैं तो आ जाता है 8,500। चलो, ये हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है? गुडविल का फॉर्मूला क्या है? लास्ट में, एंड में हमें गुडविल फाइंड करना है। गुडविल इज इक्वल टू 8,500 नंबर ऑफ ईयर्स परचेस कितने हैं? वैल्यूड फॉर 4 ईयर्स परचेस, है ना। नंबर ऑफ 4 ईयर, तो आ गया 85 0 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हो गया 34,000। तो देखो हमारा आंसर आ गया है। हाँ सर, गुडविल आ गया 34,000। चलो, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 17। चलो, क्वेश्चन नंबर 17 हम लिख देते हैं यहाँ पे। पहले तो क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ साक्षी, महक एंड मेगा is ₹1 lakh and market rate of interest is 15%. The net profit for the last 3 years is 30, 36 and 42,000. Goodwill is to be valued at 2 years purchase. चलो, ये तो इम्पोर्टेंट है। For the last 3 super profit methods हमें बोला है, last 3 super profit calculate the value of goodwill of the firm। चलो, सुपर प्रॉफिट से बोला है, तो मुझे बताओ स्टेप 1, मुझे बताओ स्टेप 1 हम क्या करेंगे? स्टेप 1 हम स्किप कर देंगे। स्टेप 2 हम क्या करेंगे? वो भी हम स्किप कर देंगे, कुछ करने जैसा ही नहीं है। तो स्टेप 3, यहाँ से हमारा काम होता है। स्टेप 3 का होता है नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, हम लिखेंगे कैपिटल एम्प्लॉय इंटू NRR ऑन 100। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉय कितना है? 1 लाख रुपया, है ना, इंटू रेट ऑफ रिटर्न है 15 डिवाइड बाय 100। मुझे बताओ कितना आएगा? 15,000 रुपये आ गया। हाँ सर। NP हमारा कितना आ गया? नॉर्मल प्रॉफिट आ गया हमारा 15,000। अच्छा, स्टेप 4 क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना, है ना। तो एवरेज प्रॉफिट
इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, कितना है 30,000 है ना, 30 प्लस 36 प्लस 42,000 है ना, डिवाइड बाय 3। यस तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे है ना, 30 प्लस 36 प्लस 42, बोलो कितना आएगा, जल्दी बोलो, 1,08,000 है ना, डिवाइड बाय 3 करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड बाय 3, तो आ जाएगा 36,000। तो ये हमारा आ गया सर एवरेज प्रॉफिट मतलब एपी। अब हम फाइंड करेंगे स्टेप 5 क्या है, स्टेप 5 है सर सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एपी माइनस एनपी। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 36,000, नॉर्मली लोग 15,000 कमा लेते हैं, डेट इज़ एनपी। तो कितना आ गया चलो बताओ, ये तो बहुत सिंपल है, माइनस करना है, तो आ गया 21,000। तो 21,000 आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल फाइनली हम फाइंड करेंगे, गुडविल इज इक्वल टू SP मल्टीप्लाई बाय NYP। तो SP कितना है 21,000, NYP कितने साल के लिए हमने यहाँ पे अभी अंडरलाइन किया था 2 ईयर्स, हाँ, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये कितना आ गया 42,000 है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया 42, देखो 42 डन। ओके चलो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा हुआ है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाँ सर पहले हम क्वेश्चन, बिजनेस अर्न एवरेज प्रॉफिट, अच्छा एवरेज प्रॉफिट दे के ही रखा है, देखो 8 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेसेस 10% दे के रखा है। टोटल वैल्यू ऑफ असेट्स, देखो यहाँ पे अब हमें फाइंड करना पड़ेगा, असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस वर 22 लाख एंड 5,60,000 रिस्पेक्टिवली। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड इफ इट्स वैल्यूड एट, ये इंपॉर्टेंट 2.5 ईयर्स ऑफ सुपर प्रॉफिट, मतलब NYP हमें 2.5 ईयर्स दे के रखा। चलो तो बहुत ही ईजी सम है। पहला तो मुझे बताओ स्टेप 1 क्या होता है, इसमें स्टेप 1 आएगा, देखो स्टेप 1 क्या है, कैपिटल एम्प्लॉय फाइंड करने का है ना। तो कैपिटल एम्प्लॉय इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला मैंने लिखाया था कि टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी है ना। टोटल असेट्स कितनी है हमारी बताओ सर, हमारी टोटल असेट्स है 22 लाख और आउटसाइड लायबिलिटी कितनी है 5,60,000। लायबिलिटीज मतलब आउटसाइड लायबिलिटीज है ना 5,60,000। तो ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉय कितना आ गया 16,40,000 है ना। यस और ये हम बोल सकते हैं कि ये एसेट साइड अप्रोच था क्योंकि हमने टोटल एसेट्स लिया हुआ है। तो स्टेप 2 भी आ गया, मतलब स्टेप 1 आ गया इसमें। स्टेप 2 जो होता है, स्टेप 2 जो होता है उसका एवरेज लेना पड़ता है, लेकिन वो हम यहाँ पे स्किप करेंगे क्योंकि वो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। स्टेप 3 बोलो क्या होता है सर, नॉर्मल प्रॉफिट है ना, नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ सर नॉर्मल प्रॉफिट का एम्प्लॉय क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉय मल्टीप्लाई बाय NRR अपॉन 100। अच्छा कैपिटल एम्प्लॉय तो हमने फाइंड कर लिया है, तो लिखो 16,40,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, 10/100 है ना। तो ये कितना आ गया 1,64,000। तो ये सर हमारा क्या आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। चलो स्टेप 4 क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट जो ऑलरेडी हमें दे के रखा है, दैट इज़ 8 लाख। देखो 8 लाख का एवरेज प्रॉफिट हमें दे के ही रखा है ना। तो ये मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इट इज़ गिवन। तो ये तो फाइंड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलो ये सब तो हो गया, यह सब आपको स्टेप वाइज ही करने, तो ये आपको आएगा स्टेप 5। अच्छा स्टेप 5 क्या होता है मुझे बताओ।
स्टेप 5 होता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है, डेट इज 8 lakhs माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है ये वाला 1,64,000 है, बराबर है कि नहीं। हाँ सर, 1,64,000 आ गया, तो ये आ जाता है 6,36,000। हमारा SP भी आ गया, स्टेप 5 भी हो गया। अब गुडविल, तो गुडविल क्या होता है 6 लाख, मतलब मैं फॉर्मूला लिखूँ, चलो ठीक है फॉर्मूला लिख देता हूँ। SP इज इक्वल टू SP मल्टीप्लाई बाई NYP, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, है ना। तो ये अब SP कितना आ गया 6,36,000 मल्टीप्लाई बाई NYP, बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पे 2.5 ईयर्स परचेज मल्टीप्लाई बाई 2.5 हम बोल सकते हैं, तो हो गया 15,90,000। इट इज़ वेरी इजी। अब देखते हैं सर का TS ग्रेवर का क्या आंसर आता है। ये आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये सब आ गए हमारे आंसर। चलो देख लीजिए, जूम करके पॉज करके भी देख सकते हो। अच्छा हमने लिखा ही नहीं है, ये तो सम नंबर लिखा ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर ये था 18, क्वेश्चन नंबर 18 हमने सॉल्व कर लिया। पहले 17 फिर 18, अब आ जाते हैं सम नंबर 19 पे, है ना। हाँ सर, सम नंबर 19 भी सॉल्व कर दीजिए। हाँ चलो, तो मैं कुछ पेजेस ले लेता हूँ ताकि फटाफट से आगे बढ़ सके। हाँ सर, चलो तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्या लिखा है, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर XYZ इज 36,000। ओहो हो, बहुत इजी है ये तो। चलो 36,000। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज 2 लाख। कैपिटल एम्प्लॉय भी दे रखा है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन द क्लास ऑफ बिजनेस इज 10%। नॉर्मली सब लोग इतना बिजनेस में 10% कमा लेते हैं। पार्टनर रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर इज एस्टिमेटेड 6,000 पर एनम। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज सुपर प्रॉफिट मेथड से। क्या बात है, चलो बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो। यस, तो मुझे बताओ, पहला तो स्टेप 1 कैपिटल एम्प्लॉय कैलकुलेट करने की ज़रूरत है नहीं सर, है ना। स्टेप 2 एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय, ये भी नहीं लेना है। स्टेप 3 नॉर्मल प्रॉफिट, ये हमें फाइंड करना है। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉय मल्टीप्लाई बाय NRR ऑन 100, है ना। हाँ सर, तो नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉय कितना है सर, कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख रुपये। देखो 2 लाख रुपये इन्वेस्ट किए हैं। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय, है ना। तो यस, ये हो गया 2 लाख रुपीज़ और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% अपॉन 100, तो ये आ गया 20,000। हाँ सर, अब स्टेप 4 क्या होता है, कौन बताएगा स्टेप 4? एवरेज प्रॉफिट होता है। स्टेप 4 क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट। हाँ सर, तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट का कुछ दिया हुआ है? यस, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट का कुछ नहीं दिया हुआ है। तो अब देखो, आप यहाँ पे बहुत ही क्लियरली बोला गया है कि एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर बाय XYZ इज 36,000। कितना? 36,000। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर इज एस्टिमेटेड 6,000। तो अगर हम 36,000 प्रॉफिट कमाएंगे और रेम्यूनरेशन अगर हम पार्टनर को देंगे 6,000 रुपये, तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट, तो अब मैं यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे इसको बोलेंगे एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट मतलब रियल प्रॉफिट। तो हमारा जो है 36,000 है एवरेज प्रॉफिट, उसमें से पार्टनर की सैलरी जो है वो माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 30,000। एवरेज प्रॉफिट की जगह हम एक्चुअल प्रॉफिट कर देते हैं।
है कि नहीं? हाँ सर। स्टेप 5, हाँ सर, स्टेप 5 क्या होता है? सुपर प्रॉफिट, है ना। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है कि भाई एवरेज प्रॉफिट होता है, एवरेज प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट होता है, तो दोनों एक ही है। एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, है कि नहीं? है ना। हाँ चलो, तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? 30,000, नॉर्मल प्रॉफिट है 20,000, सुपर प्रॉफिट है 10,000। सीधी सी बात है ना। अब गुडविल फाइंड करेंगे, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय NYP, है ना। तो सुपर प्रॉफिट कितना आया? 10,000, और NYP कितने साल के लिए? 2 years परचेस, है ना। तो आ गया ये 20,000। चलो डन। हाँ, अब ये आ गया 20,000 और यहाँ पे हमारा आंसर गुडविल का आ गया है 20,000। डन। हाँ चलो, सम नंबर हम 20 करेंगे। यस, 20 नंबर का सम जो है वो तो बहुत ईजी है। चलो तो कर लेते हैं। हाँ सर, तो पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑन नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 years, ऐसे दिया हुआ है 17,000, 20,000 और 23,000। कैपिटल इन्वेस्टमेंट थ्रू आउट द अबव मेंशन पीरियड वॉज 80,000। कैपिटल एम्प्लॉय भी दिया हुआ है। हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व 50% इज कंसिडर्ड टू बी द फेयर रेट ऑफ रिटर्न, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी हमने देखे रखा है 15,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑन एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से बोला है और 2 years परचेज है हमारा, है चीज़ें देख के रखिए। ड्यूरिंग द अबव मेंशन 3 years। ओके चलो, ये तो बहुत कुछ भी नहीं है, मतलब हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। स्टेप 1 क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करने का, वो हमारा ऑप्शन नहीं है अभी। स्टेप 2 एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय फाइंड करना है, वो भी हमारा ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। अब स्टेप 3 नॉर्मल प्रॉफिट। अब मैं नॉर्मल प्रॉफिट की जगह NP लिखता हूँ ताकि शॉर्ट में हो जाए। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉय मल्टीप्लाई बाय NRR डिवाइड बाय 100, है ना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है सर? कैपिटल एम्प्लॉयड 80,000 रुपीज़ है। NRR 15% है ना। तो ये कितना आ जाएगा? 12,000। चलो, नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया। अच्छा, स्टेप 4 क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट, है ना। एवरेज प्रॉफिट में कितना है यहाँ पे देखो, 17 प्लस 20,000 प्लस 23,000, है ना। इनका प्लस करके डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो आ जाता है 20,000। दैट्स वेरी इजी। चलो स्टेप 5 होता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, ये एवरेज प्रॉफिट है ना, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो 20,000 अच्छे से लिख देते हैं, ज़ीरो में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 20,000 माइनस 12,000 तो कितना आ गया? 8,000। अब गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय NYP, डेट इज 8,000 मल्टीप्लाई बाय कितने साल के लिए है ये? 2 years। देखो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 16,000। हमारा आंसर आ गया देखो 16,000, है ना। चलो बहुत ही इजी था सर। अब करते हैं सम नंबर 21। चलो क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 21 तो काफ़ी इजी है। क्या है? कुछ भी नहीं है। ऑन 1st April 2021, है ना। चलो तो ऑन 1st April 2022 है, सॉरी, इन एन एग्जिस्टिंग फॉर्म हैड एन एसेट 75 इंक्लूडिंग कैश, 5,000 उसमें कैश है, तो उसमें क्या हुआ? एसेट तो एसेट ही है ना। इट्स क्रेडिटर अमाउंट 5,000 ऑन डेट, अच्छा लायबिलिटी। द फर्म हैड रिजर्व 10,000, वो भी लायबिलिटी साइड जाता है। वाइल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड बैलेंस ₹60,000, अच्छा 3,000 बैलेंस बताया है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट
24,000 ऑन 4 ईयर्स परचेस। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, 4 ईयर्स परचेस सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है। फाइंड एवरेज प्रॉफिट पर ईयर, देखिए वो तो फाइंड करेंगे ही हम। चलो तो हम तो भी स्टेप वाइज ही करेंगे। मुझे बताओ स्टेप 1 क्या होगा? कुछ भी नहीं। स्टेप 2 होगा? कुछ भी नहीं। स्टेप 3 होगा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय NRR अपॉन 100, है कि नहीं? सिंपल। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? चलो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको बताना है। मैं कैश को गिनूँ कि ना गिनूँ? सर ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि वो तो आप गिनोगे ही, है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 75,000, लेकिन उसमें हमारी कुछ लायबिलिटीज़ भी है। तो लायबिलिटीज़ अगर हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं, है ना, तो माइनस हम कर देंगे तो डेट इज़, अगर यहाँ पे अगर सिंपल फॉर्म में देखने जाऊँ तो टोटल असेट्स माइनस क्रेडिटर कर देंगे। इसको ऐसे लिखते हैं, टोटल असेट्स माइनस क्रेडिटर, टोटल असेट्स माइनस क्रेडिटर। तो कितना आ गया? 70,000। तो 70,000 हमारा कैपिटल एम्प्लॉय है। कैपिटल एम्प्लॉय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20 है, डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 14,000। चलो डन। हाँ अब स्टेप 4 पे आ जाओ। तो स्टेप 4 क्या होता है सर? एवरेज प्रॉफिट होता है। क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट। लेकिन वो तो हमें फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट की तो यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं आता है। चलो तो अब आ जाते हैं स्टेप 5। क्या आता है स्टेप 5? उसकी भी हमें सुपर प्रॉफिट है ना, वो तो हमें देके नहीं रखा है। तो अब आ जाते हैं गुडविल पे। गुडविल का फॉर्मूला रख देते हैं, गुडविल इज इक्वल टू SP मल्टीप्लाई बाय NYP। अब क्वेश्चन उठता है सर हमने SP तो फाइंड ही नहीं किया है, तो SP रखेंगे कहाँ से? लेकिन हमें गुडविल की वैल्यू देके रखी है, दैट इज़ 24,000, और SP तो हम ऐसा का ऐसा ही रखेंगे, और NYP दिया है 4 ईयर्स, है ना। तो ये 4 जब है वो इस तरफ जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, है ना, डिवाइड हो जाएगा कि नहीं? हाँ। तो 24,000, तो 24,000 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू SP, है ना। तो SP कितना आ गया? SP मतलब सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आ गया डेट इज 6,000, है ना, 24,000 डिवाइड बाई 6। हाँ सर, तो वो आ गया। देखो हमारा आंसर आ गया 70,000। कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मल प्रॉफिट है 14,000, वो भी आ गया है। कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 70,000, वो भी आ गया है। सुपर प्रॉफिट आ गया है 6,000, बराबर। और कुछ नाम नहीं। चलो तो बहुत सिंपल था, ये तो आपका एक हिंट जैसा था। चलो तो हो गया, सारी चीज़ें आ गई। हाँ चलो तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। यस चलो क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? बहुत इजी है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है हम पढ़ेंगे। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर इज, वो डायरेक्ट दे रखा है 2 लाख रुपए एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दे के रखा है। गुडविल ऑफ द फर्म 2,50,000 फॉर 4 ईयर्स परचेस, और वो भी सुपर प्रॉफिट मेथड से फाइंड करना है। फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉय। अरे वाह, कैपिटल एम्प्लॉय फाइंड करने के लिए बोला है, तो मज़ा आ गया। कैपिटल एम्प्लॉय फाइंड करने के लिए हमें बोला है, ये तो मज़े की बात है कि नहीं? बोलो हम सर कैपिटल एम्प्लॉय हम कैसे फाइंड करें, है ना। आपके मन में सवाल उठा होगा कि सर कैपिटल एम्प्लॉय तो मेथड तो हमने अभी की नहीं है, इसको हम फाइंड कैसे करेंगे? ये सब चीज़ें दिमाग में आई कि नहीं आई कि सर ऐसे सम को कैसे सॉल्व करेंगे? बोलो बोलो बोलो। हाँ सर बहुत इजी है। तो चलो, तो पहले
गुडविल जो हम सुपर प्रॉफिट मेथड में फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, SP मल्टीप्लाई बाय NYP। जब भी ऐसा दिया हो कैपिटल एम्प्लॉय, है ना, कैपिटल एम्प्लॉय फाइंड करना है तो हमें उल्टा जाना पड़ेगा, है ना। तो SP, तो गुडविल का वैल्यू कितना दे के रखा है सर, गुडविल का वैल्यू है 2,50,000। जब गुडविल की वैल्यू दे के रखे सिंपल से याद रखो, गुडविल की वैल्यू दे के रखे हो तो गुडविल का फॉर्मूला ही रख देने का, तो इक्वेशन से ही सॉल्व हो जाएगा। देखो गुडविल SP इंटू NYP, क्योंकि हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से बोला है, सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं। तो SP क्या बोलते हैं, हम बोल सकते हैं SP इज सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ऐसा हम बोल सकते हैं। चलो शॉर्ट में लिखता हूँ ताकि आपको पता चले, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं SP की जगह, हाँ सर, मल्टीप्लाई बाय 4। क्यों 4, क्योंकि भाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हैं, 4 ईयर्स, है ना। चलो तो अब ये 4 जब इधर आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, हाँ सर, तो 2,50,000 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू AP माइनस NP, सीधी सी बात है ना। हाँ सर, तो अब AP हमें दे के रखा है, अच्छा रखना ही भूल गया मैं, तो चलो AP हमें दे के रखा है एवरेज प्रॉफिट 2 लाख रुपया, है ना, और NP हमने यहाँ पे रख दिया, चलो, है ना। तो ये हो गया, यहाँ पे लिख देंगे हम NYP कहाँ से, नॉर्मल प्रॉफिट। चलो तो हो गया 2,04,000, ये 2 लाख को हम इस तरफ लेके आ गए, तो ये पॉजिटिव था तो वो नेगेटिव हो गया, 2 लाख पॉजिटिव था तो वो नेगेटिव हो गया। हाँ सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब 2 लाख जो है वो बड़ा है इसलिए हम पहले रखेंगे, और उसमें से 2,50,000 डिवाइड बाय 4 करते हैं तो वो आ जाता है 62,500 इज इक्वल टू NP, है ना। तो हम बोल सकते हैं NP इज इक्वल टू 1,37,500, है ना। बोलो बोलो बोलो, नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 1,37,500 है, बराबर। तो हमें कैपिटल एम्प्लॉय फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, 100 ऊपर रखेंगे, 10 को नीचे रखेंगे। कैपिटल एम्प्लॉय मतलब हमने कितना पैसा डाला होगा, तो अगर हमने अभी इतना, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट 1,37,000, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट 1,37,500 है, तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा, कितने डाले होंगे हमने पैसे, डेफिनेटली 13,75,000 रुपीज़। तो ये मिल गया और हमारा आंसर आ गया, देखो ये आंसर आ गया है ना। तो ये जो आंसर आया है हमारा, ये देखो TS गरेवाल सर का भी वही आंसर है, बहुत ही सिंपल। सो आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया तो इसको आप सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और आपको कैसा लग रहा है, क्या और आगे पढ़ना है उसका कमेंट भी करो। और हम आगे नेक्स्ट 23 टू बस 2 ही समय 23, 24, 25 तो हम सुपर प्रॉफिट मेथड पास्ट एडजस्टमेंट नेक्स्ट टाइम हम करेंगे। चलो बाय बाय एवरीवन।